आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जो कि है कॉजेटिव वर्ब्स। ठीक है, कॉजेटिव वर्ब्स। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कॉजेटिव वर्ब्स होते क्या है। देखिए, जब हम कोई काम खुद नहीं करते हैं, बल्कि वो काम किसी से करवाते हैं। जब हम कोई भी काम खुद नहीं करते हैं बल्कि वो काम किसी से करवाते हैं तो वहां पर हम कॉजेटिव वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जब हम कोई भी काम खुद नहीं करते हैं, बल्कि वो काम किसी से भी करवाते हैं। ठीक है, खुद नहीं करते हैं बल्कि वो काम किसी से करवाते हैं तो वहां पर हम कॉजेटिव वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप कुछ एग्जांपल्स लीजिए, उससे क्लियर हो जाएगा। देखिए, I had my jacket cleaned. मैंने यहां पर क्या लिखा? एग्जाम्पल नंबर 1 है, मैं लिखा यहां पर I had my jacket cleaned. इसका मतलब है कि मैंने अपना जैकेट क्लीन करवाया। I had my jacket cleaned. मैंने अपना जैकेट साफ करवाया। ठीक है, मैंने अपना जैकेट क्लीन या मैंने अपना जैकेट साफ करवाया। अब यहां पर देखिए, यहां पर मैं कोई काम खुद नहीं कर रहा हूं, यहां पर मैं जैकेट को खुद क्लीन नहीं कर रहा हूं बल्कि मैं ये काम किसी से करवा रहा हूं। ठीक है, मैं यहां पर किसी से काम करवा रहा हूं। आई हैड माई जैकेट क्लीन। ठीक है, मैंने अपना जैकेट किसी से क्या किया? क्लीन करवाया। तो यहां पर जहां पर हम खुद कोई काम नहीं करते बल्कि वो काम हम किसी से करवाते हैं तो वहां पर हम कॉजेटिव वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो यहां पर हैड है ये कॉजेटिव वर्ब है। और एग्जाम्पल लीजिए, दे हैड देयर कार repaired. They had their car repaired. देखिए, दूसरी जो एग्जाम्पल है यहां पर, इसका मतलब है उनने अपनी कार ठीक करवाई। They had their car repaired. उन्होंने अपनी कार ठीक करवाई। यहां पर भी वो खुद काम नहीं कर रहे, यहां पर सब्जेक्ट खुद काम नहीं कर रहा है बल्कि वो किसी से करवा रहा है। ठीक है, तो यहां पर भी हमने कॉजेटिव वर्ब का इस्तेमाल किया। और एग्जाम्पल लीजिए, he will get his house painted. He will get his house painted tomorrow. देखो, यहां पर इसका मतलब क्या है? He will get his house painted tomorrow. कल वो अपने घर को पेंट करवाएगा। he will get his house painted tomorrow. कल वो अपने घर को पेंट करवाएगा। यहां पर वो ये काम खुद नहीं करेगा बल्कि वो यहां पर ये काम किसी से करवाएगा। ठीक है, तो कॉजेटिव वर्ब्स का यूज हम तभी करते हैं जब सब्जेक्ट कोई काम खुद नहीं करता है बल्कि वो काम किसी से करवाता है। ठीक है, यहां पर जो सब्जेक्ट है ही, ठीक है, ही विल गेट हिज हाउस पेंटेड टुमारो, वो अपना घर कल पेंट करवाएगा। ठीक है, यहां पर ये पेंट का काम खुद नहीं करेगा बल्कि ये किसी से करवाएगा। ठीक है, तो जब भी हम कोई काम खुद नहीं करेंगे बल्कि किसी से करवाएंगे तो वहां पर हम कॉजेटिव वर्ब्स का इस्तेमाल करेंगे। और यहां पर जो गेट है ये भी एक कॉजेटिव वर्ब है। ठीक है, तो यहां पर अब बहुत सारे कॉजेटिव वर्ब्स हैं, चलिए हम उनको वन बाय वन इलॉबरेट करते हैं। अब यहां पर दो तरीकों के कॉजेटिव वर्ब्स हैं, एक तो यहां पर एक्टिव कॉजेटिव एंड जो सेकंड वाला है यहां पर वो है पैसिव कॉजेटिव। ठीक है, एक्टिव कॉजेटिव में ये सारे कॉजेटिव वर्ब्स आते हैं जैसे कि लेट, मेक, गेट, हैव एंड हेल्प। ठीक है, और जब पैसिव कॉजेटिव की बात आती है यहां पर खाली आता है गेट एंड हैव। ठीक है, जब हम एक्टिव कॉजेटिव वर्ब्स की बात करेंगे सबसे पहले यहां पर आता है लेट। ठीक है, और जब आप इसको सेंटेंस में इस्तेमाल करोगे वहां पर आपको लेट प्लस पर्सन प्लस वर्ब का इस्तेमाल करना है। और ये इस्तेमाल होता है टू अलाउ समवन टू डू समथिंग। ठीक है, किसी को अलाउ करना कुछ करने के लिए लेट इस्तेमाल होता है टू अलाउ समवन टू डू समथिंग। ठीक है, किसी को अलाउ करना कुछ करने के लिए। और जो दूसरी यहां पर पॉजिटिव वर्ब है वो है मेक। ठीक है, और जब आप इसको सेंटेंस में इस्तेमाल करोगे वहां पर फॉर्मूला इस तरह बनेगी, मेक प्लस पर्सन प्लस वर्ब। ठीक है, उसके बाद ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? ये होता है टू फोर्स समवन टू डू समथिंग। ठीक है, किसी को फोर्स करना कुछ करने के लिए, टू फोर्स समवन। ठीक है, किसी को फोर्स करना टू डू समथिंग कुछ करने के लिए। और जो यहां पर तीसरी पॉजिटिव वर्ब है वो है गेट। ठीक है, और फॉर्मूला जो है इसकी वो है गेट प्लस पर्सन प्लस टू प्लस वर्ब। ठीक है, गेट प्लस पर्सन प्लस टू प्लस वर्ब। और ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? टू कन्विंस समवन टू डू समथिंग। कन्विंस करना क्या होता है? मनाना। ठीक है, टू कन्विंस किसी को मनाना, टू कन्विंस समवन किसी को मनाना, टू डू समथिंग कुछ करने के लिए किसी को मनाना। ठीक है, और ये जो यहां पर फोर्थ पॉजिटिव वर्ब है वो है हैव। ठीक है, और जो इसकी फॉर्मूला है जो आप सेंटेंस में इस्तेमाल करोगे वो है हैव प्लस पर्सन प्लस वर्ब। ठीक है, और ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? टू अथोराइज और असाइन समवन टू डू समथिंग। ठीक है, किसी को कुछ असाइन करना
या अथोराइज करना, ठीक है, किसी को कुछ अथोराइज करना है, असाइन करना, ठीक है, मीन्स कुछ देना, तो अथोराइज और असाइन समवन टू डू समथिंग, ठीक है, किसी को असाइन करना या अथोराइज करना, ठीक है, किसी को असाइन या अथोराइज करना टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए, ठीक है। और यहां पर जो फिफ्थ कॉजेटिव वर्ब है वो है हेल्प, ठीक है। हेल्प की जो फॉर्मूला है वो है हेल्प प्लस पर्सन प्लस वर्ब, ठीक है। और ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? टू हेल्प समवन टू डू समथिंग, ठीक है, किसी को हेल्प करना कुछ करने के लिए, ठीक है, टू हेल्प समवन, किसी की हेल्प करना, टू डू समथिंग, ठीक है, कुछ करने के लिए। और यहां पर जो दूसरा है वो है पैसिव कॉजेटिव। जब इसकी बात आती है यहां पर खाली गेट एंड हैव है, ठीक है, और इनकी जो फॉर्मूला है जो सेंटेंस में इस्तेमाल करोगे वो है सब्जेक्ट प्लस गेट और हैव प्लस थिंक प्लस V3। यहां पर सभी में से वर्ब था, मींस V1, ठीक है। यहां पर क्या आएगा? यहां पर V3 आएगा प्लस बाय प्लस पर्सन, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? बाय, उसके बाद क्या आएगा? पर्सन, ठीक है। और ये ऑप्शनल रहेगा, यहां पर बाय प्लस पर्सन, ये यहां पर ऑप्शन रहेगा। जब आपको लगेगा कि ये रखना इंपॉर्टेंट है तब आप बाय प्लस पर्सन रख सकते हो, ठीक है। और जब आपको ये लगेगा कि पर्सन को मेंशन करना जरूरी नहीं है, आप वहां पर बाय और पर्सन को छोड़ सकते हो, ठीक है। और यहां पर किसके लिए इस्तेमाल होता है? टू गेट और हैव समथिंग डन बाय समवन, ठीक है, मींस किसी से कुछ करवाना, ठीक है, कोई काम करवाना बाय समवन, किसी से, ठीक है, किसी से कुछ काम करवाना। तो होप आपने इसको यहां पर अच्छी तरह से समझा होगा। अब हम इनको वन बाय वन इलॉबरेट करते हैं। पहले लेट, मे, गेट, हैव, हेल्प, और उसके बाद पैसिव कॉजेटिव गेट एंड हैव, ठीक है। इनके हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे, उससे आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब यहां पर आप कुछ एग्जांपल्स लीजिए, उससे आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। देखिए, जो सबसे पहले हमारे यहां पर पॉजिटिव वर्ब है वो आप देखिए। मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि लेट हम इस्तेमाल करते हैं टू अलाउ समवन टू डू समथिंग, ठीक है, किसी को अलाउ करना कुछ करने के लिए। और इसकी जो फॉर्मूला है यहां पर वो है सब्जेक्ट प्लस लेट प्लस पर्सन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहां पर कुछ एग्जांपल्स लीजिए, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखिए, जो यहां पर पहली एग्जांपल है वो है He let me use his laptop, ठीक है, He let me use his laptop। इसका मतलब क्या है? वो मुझे अपना लैपटॉप यूज करने देता है, ठीक है। To allow someone to do something, क्या करना? किसी को अलाउ करना, ठीक है, किसी को अलाउ करना कुछ करने के लिए। He let me use his laptop, वो मुझे अपना लैपटॉप इस्तेमाल करने देता है, ठीक है। और जो यहाँ पर दूसरी एग्जाम्पल है वो है He let me go there yesterday, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि let की जो सेकंड फॉर्म है वो भी let ही है, ठीक है, V2 है यहाँ पर, और ये यहाँ पर V1 है, ठीक है। He let me use his laptop, ठीक है, वो मुझे अपना लैपटॉप इस्तेमाल करने देता है, ठीक है, ताती थे, ठीक है। और यहाँ पर जो है He let me go there yesterday, ठीक है, और He let me go there yesterday कंट्रक्शन फॉर्म में आप इस तरह पढ़ोगे, He let me go there yesterday, इस तरह, ठीक है, कंट्रक्शन फॉर्म, ही लेट मी गो देयर यस्टरडे। लेकिन जब आप लिखोगे तब आप लेट मी इस तरह लिखोगे, जब आप बोलोगे तो इस तरह आपको बोलना है, ही लेट मी गो देयर यस्टरडे, ठीक है। इसका मतलब क्या है? उसने कल मुझे वहां पर जाने दिया, ठीक है। ये यहाँ पर V2 है, कल की बात हो रही है, और यहाँ पर इसलिए सेकंड फॉर्म हमने लेट की इस्तेमाल की, और लेट की जो सेकंड फॉर्म है वो लेट ही है, और जो थर्ड फॉर्म है वो भी लेट ही है, ठीक है। ही लेट मी गो देयर यस्टरडे, उसने कल मुझे वहां पर जाने दिया, ठीक है। जो तीसरी एग्जाम्पल है यहाँ पर वो है They didn't let me talk to you yesterday. They didn't let me talk to you yesterday, ठीक है। उनने कल मुझे आपके साथ बात करने नहीं दी, ठीक है। उन्होंने They didn't let me talk to you yesterday, उनने कल मुझे आपके साथ बात करने नहीं दी, उनने मुझे अलाउ नहीं किया कुछ करने के लिए, ठीक है, उनने मुझे अलाउ नहीं किया आपके साथ बात करने के लिए। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बोला था सब्जेक्ट प्लस लेट प्लस पर्सन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जो यहाँ पर पहली एग्जाम्पल है, देखो सब्जेक्ट यहाँ पर ही है, और उसके बाद लेट, ठीक है, और उसके बाद पर्सन, पर्सन यहाँ पर मी है, ठीक है, और उसके बाद V1, V1 यहाँ पर यूज है, ठीक है, और उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है वो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। और ऐसे यहाँ पर आप देखिए, पहले यहाँ पर सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ पर लेट, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पर्सन, उसके बाद गो, यहाँ पर V1 है, और जो रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस है यहाँ पर वो क्या है? वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। They didn't let me talk to you yesterday, उनने कल मुझे आपके साथ बात करने नहीं दी, ठीक है। और एग्जाम्पल लीजिए, She didn't let me go there, और She didn't let me go there, उसने मुझे वहां नहीं जाने दिया, ठीक है। पास इंडेफिनिट लेकिन नेगेटिव से बनाया गया है, ठीक है, क्योंकि पास की बात हो रही है और नेगेटिव में है। She didn't let me go there, उसने मुझे वहां जाने नहीं दिया, ठीक है, अलाउ नहीं किया, to allow someone to do something, उसने मुझे अलाउ नहीं किया ये सब करने के लिए, क्या करने के लिए? वहां पर जाने के लिए। और एग्जाम्पल लीजिए, As long as I am alive, ठीक है, as long as, मैंने आपको कंजक्शन चैप्टर्स में पढ़ाया था कि as long as का मतलब होता है जब तक, ठीक है। As long as I am alive, जब तक मैं जिंदा हूं, ठीक है, I will never let you do it, मैं आपको ये कभी नहीं करने दूंगा, ठीक है। As long as I am alive, I will never let you do it, जब तक मैं जिंदा हूं मैं आपको ये कभी भी करने नहीं दूंगा, ठीक है।
इसके बाद जो एग्जाम्पल है वो है लेट मी गो, ठीक है, लेट मी गो और लेट मी गो, ठीक है, मुझे जाने दो। तो अलाउ समवन टू डू समथिंग, मुझे अलाउ करो कुछ करने के लिए, क्या करने के लिए, जाने के लिए, लेट मी गो और लेट मी गो। इसके बाद जो दूसरी यहां पर कॉजेटिव वर्ब है वो है मेक, और मेक किसके लिए इस्तेमाल होता है, टू फोर्स समवन, किसी को फोर्स करना, टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए। और यहां पर जिसका स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस पर्सन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और किसके लिए इस्तेमाल होता है, टू फोर्स समवन टू डू समथिंग, किसी को फोर्स करना कुछ करने के लिए, ठीक है। यहां पर कुछ एग्जाम्पल से उसे आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। माई मदर मेक्स मी प्रिपेयर टी एवरी डे, My mother makes me prepare tea every day। यहां पर सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए यहां पर make के साथ ऐसा है, ठीक है। My mother makes me prepare tea every day, ठीक है। मेरी मॉम मुझसे हर रोज चाय बनवाती है, ठीक है। My mother makes me prepare tea every day। मेरी मॉम मुझसे हर रोज या हर दिन चाय बनवाती है, ठीक है। टू फोर्स समवन, किसी को फोर्स करना कुछ करने के लिए, इसका मतलब है कि मेरी मॉम मुझे फोर्स करती है, ठीक है, क्या करने के लिए, चाय बनवाने के लिए, ठीक है। माई मदर मेक्स मी प्रिपेयर टी एवरी डे, मेरी मॉम हर रोज मुझसे चाय बनवाती है। वो ये काम खुद नहीं करती है, ठीक है, वो क्या करती है, वो किसी से करवाती है, वो मुझसे करवाती है, लेकिन खुद ये काम नहीं करते हैं। तो इसी के लिए कॉजेटिव वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं ना। मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि जब हम कोई काम खुद नहीं करते बल्कि वो काम हम किसी से करवाते हैं, वहां पर हम कॉजेटिव वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर क्या हो रहा है इस सेंटेंस में, माय मदर मेक्स मी प्रिपेयर टी, मेरी मॉम मुझसे चाय बनवाती है, वो खुद नहीं बनाती है, मुझसे बनवाती है, ठीक है। तो ऐसे ही सेंटेंस को दिखाने के लिए हम कॉजेटिव वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। माय मदर मेक्स मी प्रिपेयर टी एवरी डे, ठीक है। यहां पर सब्जेक्ट आया, उसके बाद मेक, उसके बाद पर्सन मी, ठीक है, उसके बाद V1 ये यहाँ पर प्रिपेयर है, और उसके बाद जो लास्ट पार्ट है ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है, ठीक है, इस सेंटेंस का। इसके बाद जो दूसरी एग्जांपल है वो है दे मेड अस सफर अ लॉट, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट से बनाया गया है। दे मेड अस, मेक की सेकंड फॉर्म मेड, दे मेड अस सफर अ लॉट, इसका मतलब है उन्होंने हमें बहुत सफर करवाया, ठीक है, उन्होंने हमें करवाया, ठीक है, उन्होंने हमें बहुत सफर करवाया, ठीक है। और एग्जांपल लीजिए, माय फादर मेड मी अपोलोजाइज टू हिम, माई फादर मेड मी अपोलोजाइज टू हिम, इसका मतलब है कि मेरे पापा ने मुझे उससे माफी मंगवाई, ठीक है। मेरे फादर ने क्या किया, उसने मुझे उससे माफी मंगवाई, ठीक है। मीन्स उसने मुझे फोर्स किया, क्या करने के लिए, उससे माफी मांगने के लिए, ठीक है। मेरे फादर ने नहीं की, ठीक है, उसने ये नहीं किया, उसने मुझसे ये करवाया, ठीक है। माई फादर मेड मी अपोलोजाइज टू हिम, ठीक है, मेरे फादर ने मुझे उससे माफी मंगवाई, ठीक है, मतलब मैंने माफी मांगी, ठीक है। और मुझे बोलने वाला कौन था, किसने मुझे फोर्स किया, मेरे फादर ने मुझे फोर्स किया वो सब करने के लिए। तो उसने यहाँ पर खुद नहीं किया बल्कि मुझसे करवाया, ये काम उसने खुद नहीं किया, मुझसे ये करवाया, तो उन्हीं के लिए कॉजेटिव वर्ब्स जाने जाते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल आप देखिए यहाँ पर, आई मेड हिम कॉल हर, आई मेड हिम कॉल हर, ठीक है, आई मेड हिम, ठीक है, मैंने उससे उसको कॉल करवाई, आई मेड हिम कॉल हर, ठीक है, मैंने उससे उसको कॉल करवाई, ठीक है, उस लड़के से उस लड़की को कॉल करवाई, ठीक है, मैंने खुद नहीं की बल्कि मैंने उसको फोर्स किया उसको कॉल करने के लिए, मैंने काम खुद नहीं किया बल्कि किसी और से करवाया, ठीक है। और एग्जाम्पल लीजिए, दे मेड मी राइट देयर होमवर्क यस्टरडे, ठीक है, उन्होंने कल अपना काम मुझसे लिखवाया, उन्होंने कल अपना काम मुझसे लिखवाया, खुद नहीं लिखा बल्कि मुझसे लिखवाया, ठीक है। They made me write their homework yesterday, उन्होंने कल अपना काम मुझसे लिखवाया, ठीक है, खुद नहीं लिखा, मुझसे लिखवाया, ठीक है। और जो यहाँ पर लास्ट एग्जाम्पल है वो है Why are you making me laugh, ठीक है, मुझे क्यों हंसा रहे हो, आप खुद नहीं हंस रहे हो, मुझे हंसा रहे हो, ठीक है, काम आप खुद नहीं कर रहे हो, मुझसे करवा रहे हो, ठीक है। Why are you making me laugh, ठीक है, आप मुझे क्यों हंसा रहे हो, ठीक है। Why are you making me laugh, ठीक है, आप मुझे क्यों हंसा रहे हो, ठीक है। मेक यहाँ पर पॉजिटिव वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ये सेंटेंस हमने किस में बनाया, ये सेंटेंस हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस से बनाया, प्रेजेंट कंटिन्यूस डबल इंटरोगेटिव, ठीक है। अब जो यहाँ पर नेक्स्ट पॉजिटिव वर्ब है वो है गेट, ठीक है। देखिए मेक हम इस्तेमाल करते हैं टू फोर्स समवन टू डू समथिंग, किसी को फोर्स करने के लिए हम मेक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन गेट इस्तेमाल होता है टू कन्विंस समवन टू डू समथिंग, ठीक है। कन्विंस क्या होता है, किसी को मनाना, टू कन्विंस समवन टू डू समथिंग, किसी को मनाना, ठीक है, किसी को मनाना, टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए। यहां पर किसी को फोर्स करना कुछ करने के लिए, यहां पर किसी को मनाना कुछ करने के लिए, बस इतनी डिफरेंस है यहां पर, ठीक है। आप कुछ एग्जांपल्स लीजिए, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। और यहां पर जो इसका स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस गेट, उसके बाद पर्सन प्लस टू, यहाँ पर टू नहीं है लेकिन यहाँ पर टू आएगा, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप कुछ एग्जांपल्स लीजिए, उससे क्लियर हो जाएगा। देखिए वी couldn't get him to sign the agreement, ठीक है, वी couldn't get him to sign the agreement, ठीक है, हम उससे एग्रीमेंट साइन नहीं करवा पाए,
हम उससे एग्रीमेंट साइन नहीं करवा पाए, मीन्स हम उसको कन्विंस नहीं कर पाए एग्रीमेंट को साइन करने के लिए, ठीक है। We couldn't get him to sign the agreement. हम उसे एग्रीमेंट साइन नहीं करवा पाए, ठीक है। हम उसको कन्विंस नहीं कर पाए किसके लिए, कुछ करने के लिए, क्या करने के लिए, साइन द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट को साइन करने के लिए, ठीक है। और यहां पर आप देखिए सब्जेक्ट जो है वो वही है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद क्या है, यहाँ पर आया कुड, ठीक है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद यहाँ पर एक गेट, इसके बाद यहाँ पर पर्सन, हिम यहाँ पर पर्सन है, उसके बाद टू, और उसके बाद V1 साइन, और जो रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस है वो क्या है, वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसके बाद जो और एक एग्जाम्पल है यहाँ पर वो है दे कुडंट गेट हर टू लेट मी डाउन, ठीक है। ये भी यहाँ पर नेगेटिव है, दे कुडंट लेट हर टू लेट मी डाउन, ठीक है। लेट डाउन क्या होता है, साथ छोड़ना, ठीक है। They couldn't get her to let me down, ठीक है। इसका मतलब क्या है, they couldn't convince her, वो उसको कन्विंस नहीं कर पाए to do something, कुछ करने के लिए, क्या करने के लिए, they couldn't get her let me down, ठीक है। वो उसको कन्विंस नहीं कर पाए मुझे छोड़ने के लिए, they couldn't get her let me down, वो उसको कन्विंस नहीं कर पाए मुझे छोड़ने के लिए, ठीक है। और एक एग्जाम्पल लीजिए, I can get him to do anything I want, ठीक है। मैं उससे कुछ भी करवा सकता हूं, I can गेट हिम टू डू एनीथिंग आई वॉन्ट, मैं उससे कुछ भी करवा सकता हूं, ठीक है। मैं खुद नहीं करूंगा बल्कि मैं उससे करवाऊंगा, ठीक है। पॉजिटिव, आई कैन गेट हिम टू डू एनीथिंग आई वॉन्ट, मैं उससे कुछ भी करवा सकता हूं, मीन्स आई कैन कन्विंस हिम टू डू एनीथिंग आई वॉन्ट, मैं उसको कन्विंस कर सकता हूं कुछ भी करने के लिए। यहां पर इसका मतलब क्या है, आई कैन गेट हिम टू डू एनीथिंग आई वॉन्ट, मैं उससे कुछ भी करवा सकता हूं, ठीक है। लास्ट एग्जाम्पल है यहाँ पर, आई गॉट मोहम्मद टू राइट माई ऐसे, ठीक है। मैंने अपना ऐसे मोहम्मद से लिखवाया, I got मोहम्मद to write my essay, मैंने अपना ऐसे मोहम्मद से लिखवाया, ठीक है। मीन्स मैंने मोहम्मद को कन्विंस किया क्या करने के लिए, मेरा ऐसे लिखने के लिए। अब यहाँ पर देखिए जो मैंने यहाँ पर लिखा, माई मदर मेक्स मी प्रिपेयर टी एवरी डे, ठीक है। यहाँ पर मैंने मेक का इस्तेमाल किया, लेकिन ये मैं गेट से भी बना सकता हूँ। मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि मेक में और गेट में थोड़ी सी डिफरेंस है, यहाँ पर हम फोर्स करते हैं और यहाँ पर हम कन्विंस करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं इस सेंटेंस इस तरह भी बोल सकता हूँ, माई मदर गेट्स मी, ठीक है। यहां पर मेक के बजाय क्या आएगा, यहां पर गेट आएगा, ठीक है। माई मदर गेट्स मी टू, ठीक है, क्योंकि V1 से पहले टू आता है, ठीक है। माई मदर गेट्स मी टू प्रिपेयर टी एवरी डे, ठीक है। यहां पर क्या है, मेक से क्या होता है फोर्स, और यहां पर क्या है कन्विंस। इसका मतलब है कि मेरी मॉम मुझसे हर रोज चाय बनवाती है, लेकिन यहां पर वो फोर्स नहीं करती है बल्कि कन्विंस करती है। इस तरह यहां पर है, माई फादर मेड मी अपोलोजाइज टू हिम, ये हम गेट से भी बना सकते हैं। मैं इस तरह बोल सकता हूँ, माई फादर, ठीक है, मेड है यहाँ पर, ठीक है, V2 है यहाँ पर, तो गेट की यहाँ पर सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी, ठीक है। माई फादर गॉट मी टू, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वर्ब से पहले टू आता है, इस तरह, ठीक है, वर्ब से पहले टू आता है, टू अपोलोजाइज टू हिम, ठीक है। मेरे फादर ने मुझे उससे माफी मंगवाई। तो सिंपल आपको याद रखना है कि जो यहाँ पर सेंटेंस है ये हम गेट से भी बना सकते हैं, लेकिन V1 से पहले मीन जो यहाँ पर वर्ब है उससे पहले हमें क्या करना है, उससे पहले हमें टू लगाना है, ठीक है। और डिफरेंस इतनी है, यहाँ पर हम फोर्स करते हैं और यहाँ पर हम कन्विंस करते हैं। तो होप आपने इसको यहाँ पर अच्छी तरह से समझा होगा। अब कुछ और कॉजेटिव वर्ब्स हैं, चलिए उनको भी देखते हैं। अब जो हमारे यहाँ पर नेक्स्ट कॉजेटिव वर्ब्स है वो है हैव एंड हेल्प, ठीक है। हैव किसके लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि हैव इस्तेमाल होता है टू एथोराइज और असाइन समवन टू डू समथिंग, ठीक है। तो एथोराइज, किसी को एथोराइज करना मींस किसी को परमिशन देना कुछ करने के लिए, ठीक है। या टू असाइन समवन टू डू समथिंग, असाइन का मतलब क्या होता है, किसी को कोई काम सौंपना, ठीक है, किसी को कोई काम सौंपना या किसी को कोई ड्यूटी देना, ठीक है। टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए, किसी को कोई काम सौंपना या किसी को कोई जॉब या ड्यूटी देना कुछ करने के लिए, ठीक है। एथोराइज का मतलब परमिशन देना, असाइन का मतलब किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देना या किसी को कोई जॉब या किसी को कोई ड्यूटी देना कुछ करने के लिए, ठीक है। ये मतलब होता है एथोराइज और असाइन का, ठीक है। अब जो यहाँ पर फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस पर्सन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप कुछ एग्जांपल्स लीजिए यहाँ पर, उससे एक क्लियर हो जाएगा। देखिए, he had a technician check the photocopy machine, ठीक है। he had a technician check the photocopy machine, इसका मतलब क्या है, उसने अपनी फोटोकॉपी मशीन किससे चेक करवाई, टेक्नीशियन से चेक करवाई। he had a technician check the photocopy machine, ठीक है। उसने अपनी फोटोकॉपी मशीन एक टेक्नीशियन से चेक करवाई, ठीक है। उसने क्या किया, उसने किसी को एथोराइज किया मींस किसी को परमिशन दी या असाइन किया, किसी को कोई काम दिया कुछ करने के लिए, ठीक है।
असाइन किया, काम देना है, किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या जॉब दी, क्या करने के लिए? फोटोकॉपी मशीन चेक करने के लिए। ही हैड अ टेक्नीशियन चेक द फोटोकॉपी मशीन, उसने अपनी फोटोकॉपी मशीन एक टेक्नीशियन से चेक करवाई, ठीक है। अब जो यहाँ पर दूसरी एग्जांपल है वो है आई हैड द मैकेनिक रिपेयर माई कार लास्ट वीक, ठीक है। आई हैड द मैकेनिक रिपेयर माई कार लास्ट वीक, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मैंने लास्ट वीक अपनी कार एक मैकेनिक से ठीक करवाई, ठीक है। आई हैड द मैकेनिक रिपेयर माई कार लास्ट वीक, मैंने अपनी कार लास्ट वीक एक मैकेनिक से रिपेयर करवाई, ठीक है। मैंने क्या किया? मैंने उसको अथोराइज किया या असाइन किया, उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, उसको कोई जॉब दिया, ड्यूटी दी, क्या करने के लिए? मेरी कार रिपेयर करने के लिए, ठीक है। माई कार, ठीक है, मेरी कार रिपेयर करने के लिए। किसको दी? एक मैकेनिक को, ठीक है। मैंने यहां पर खुद नहीं किया, ठीक है। मैंने क्या किया? मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को सौंपी, असाइन किया, ठीक है। मैंने ये जॉब या ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मैकेनिक को दी। कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी? मेरी कार ठीक करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, ठीक है। तो यही तो पॉजिटिव वर्ब्स का मतलब होता है, जब हम कोई काम खुद नहीं करते बल्कि किसी और से करवाते हैं, ठीक है। और ये जो दोनों सेंटेंस है यहाँ पर मीन सारे सेंटेंस ये आप गेट से भी बना सकते हो, ठीक है। और मैंने आपको पढ़ाया है कि गेट इस्तेमाल होता है टू कन्विंस समवन टू डू समथिंग। यहां पर हैव इस्तेमाल होता है अथोराइज और असाइन समवन टू डू समथिंग। लेकिन जब गेट की बात आती है वो हम इस्तेमाल करते हैं टू कन्विंस समवन टू डू समथिंग, किसी को मनाना कुछ करने के लिए। लेकिन यहां पर हम क्या करते हैं? यहां पर हम किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं या परमिशन देते हैं। ये सेंटेंस हम गेट से भी बना सकते हैं। किस तरह बनेगा? ही गॉट अ टेक्नीशियन टू चेक, ठीक है, क्योंकि वर्ब से पहले टू आता है वहां पर, ठीक है। He got a technician to check the photocopy machine, ठीक है। मीनिंग यहां पर सेम है, लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर हम है से अथोराइज असाइन कर रहे हैं किसी को, वहां पर हम क्या करते हैं? गेट से हम किसी को कन्विंस करते हैं, मीन्स किसी को मनाते हैं, ठीक है। और एक एग्जांपल लीजिए, आई हैड द मैकेनिक रिपेयर माई कार लास्ट वीक, ठीक है। ये हम गेट से भी बना सकते हैं, आई गॉट द मैकेनिक टू रिपेयर, ठीक है, वर्ब से पहले टू आएगा, टू रिपेयर माई कार लास्ट वीक, ठीक है। या जो यहाँ पर तीसरी एग्जांपल है वो है आई हैड मोहम्मद राइट माई एसे, ठीक है। आई हैड मोहम्मद राइट माई एसे, ठीक है। इसका मतलब क्या है? मैंने मोहम्मद से अपना ऐसे लिखवाया, ठीक है। मैंने उसको क्या दी? मैंने उसको असाइन किया, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, क्या करने के लिए? मेरा ऐसे लिखने के लिए, ठीक है। सेम सेंटेंस हम गेट से भी बना सकते हैं। हम इस तरह बोलेंगे आई गॉट मोहम्मद टू राइट माई ऐसे, ठीक है। आई गॉट मोहम्मद टू राइट माई ऐसे। आप यहाँ पर एक बात ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पर हमने हैड का इस्तेमाल किया, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये पास में, ये जो एक्शन है पास में हुए हैं, इसलिए हमने हैव का इस्तेमाल नहीं किया, हमने हैड का इस्तेमाल किया। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि जो पास्ट फॉर्म में हैव की वो हैड है, ठीक है। मीन जो V2 है हैव का वो क्या है? वो हैड है, ठीक है। इसलिए हमने यहां पर हैड का इस्तेमाल किया। तो ये सेंटेंस भी जो है ये भी हम गेट से बना सकते हैं, ठीक है। हम इस तरह बोलेंगे आई गॉट मोहम्मद टू राइट माई ऐसे, ठीक है। यहां पर है, यहां पर हम अथोराइज असाइन कर रहे हैं, वहां पर उसका मतलब क्या है? किसी को कन्विंस करना। और एग्जाम्पल लीजिए, कुड यू प्लीज हैव योर मैनेजर कॉल मी, कुड यू प्लीज हैव योर मैनेजर कॉल मी। देखिए कुड सबसे पहले एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब है जो इस्तेमाल होता है टू मेक सम पोलाइट रिक्वेस्ट, ठीक है। मैंने आपको मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स में पढ़ाया है कि कुड इस्तेमाल होता है पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। यहां पर हम पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुड यू प्लीज हैव योर मैनेजर कॉल मी। इसका मतलब क्या है? क्या आप मुझे अपने मैनेजर से कॉल करवाओगे? क्या आप मुझे अपने मैनेजर से कॉल करवाओगे, ठीक है। और एग्जाम्पल लीजिए, श्योर वी विल हैव आवर मैनेजर कॉल यू टुडे। श्योर क्यों नहीं? वी विल हैव आवर मैनेजर कॉल यू टुडे, ठीक है। हम आज आपको अपने मैनेजर से कॉल करवाएंगे, ठीक है। श्योर, हाँ बिल्कुल, हम आज आपको अपने मैनेजर से कॉल करवाएंगे। हम खुद नहीं करेंगे बल्कि अपने मैनेजर से कॉल करवाएंगे। तो यही तो होता है पॉजिटिव वर्ब, जब हम कोई काम खुद नहीं करते बल्कि किसी से करवाते हैं, ठीक है। श्योर वी विल हैव आवर मैनेजर कॉल यू टुडे, हम आज आपको अपने मैनेजर से कॉल करवाएंगे, ठीक है। और एग्जाम्पल लीजिए, आई विल हैव एन इलेक्ट्रिशियन टू फिक्स दिस प्रॉब्लम टुमारो। आई विल हैव एन इलेक्ट्रिशियन टू फिक्स दिस प्रॉब्लम टुमारो। इसका मतलब क्या है? मैं कल इस प्रॉब्लम को एक इलेक्ट्रिशियन से ठीक करवाऊंगा, ठीक है। आई विल हैव एन इलेक्ट्रिशियन टू फिक्स दिस प्रॉब्लम टुमारो, ठीक है। मैं ये प्रॉब्लम एक इलेक्ट्रिशियन से कल ठीक करवाऊंगा। मैं खुद ठीक नहीं करूंगा बल्कि मैं क्या करूंगा? मैं किसी को एक ड्यूटी दूंगा या परमिशन दूंगा, ठीक है। किसको? एक टेक्नीशियन को ये प्रॉब्लम ठीक करने के लिए। आई विल हैव एन इलेक्ट्रिशियन टू फिक्स दिस प्रॉब्लम टुमारो, ठीक है। मैं कल ये प्रॉब्लम इलेक्ट्रिशियन से ठीक करवाऊंगा, ठीक है। अब जो यहाँ पर लास्ट कॉजेटिव वर्ब है एक्टिव कॉजेटिव का, वो है हेल्प, ठीक है। हेल्प का मतलब क्या होता है? टू हेल्प समवन टू डू समथिंग, ठीक है। किसी को मदद करना कुछ करने में, ठीक है। और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है इसका वो है सब्जेक्ट प्लस हेल्प प्लस पर्सन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप कुछ एग्जांपल्स लीजिए, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखिए जो यहाँ पर पहली एग्जांपल है वो है शी हेल्प मी टू रीच देयर, शी हेल्प मी टू रीच देयर, ठीक है। उसने मुझे मदद की वहां पर पहुंचने में, ठीक है। पहले आया सब्जेक्ट यहाँ पर शी, उसके बाद हेल्प
पास फॉर्म में है इसलिए यहाँ पर सेकंड फॉर्म में हेल्प की हुआ है हेल्प, ठीक है। शी हेल्प, उसके बाद पर्सन मी, और उसके बाद V1, और उसके बाद क्या आया ऑब्जेक्ट, ठीक है। शी हेल्प मी टू रीड हियर, उसने मुझे मदद की वहां पर पहुंचने में। और एग्जाम्पल लीजिए, आई कैन हेल्प यू टू मीट हिम, आई कैन हेल्प यू टू मीट हिम, मैं आपको उससे मिलने में मदद कर सकता हूं। आई कैन हेल्प यू टू मीट हिम, मैं आपको मदद कर सकता हूं उससे मिलने में, ठीक है। और एग्जाम्पल लीजिए, इट हेल्प मी टू ग्रो स्ट्रॉन्गर एवरी डे, ठीक है। इट हेल्प मी, ये मुझे मदद करता है टू ग्रो स्ट्रॉन्गर एवरी डे, ठीक है, हर दिन स्ट्रॉन्ग होने में, ठीक है। और एग्जाम्पल लीजिए, ही हेल्प्ड हर टू पास एग्जाम, ठीक है। ही हेल्प्ड हर टू पास एग्जाम, उसने उसको हेल्प की एग्जाम को पास करने में, ठीक है। टू हेल्प समवन टू डू समथिंग, किसी को हेल्प करना, ठीक है, कुछ करने में, ठीक है। ही हेल्प्ड हर टू पास एग्जाम, ठीक है, उसने उसको मदद की एग्जाम पास करने में। तो होप आपने यहाँ पर एक्टिव कॉजेटिव को अच्छी तरह से समझा होगा। अब जो यहाँ पर दूसरी कैटेगरी है वो है पैसिव कॉजेटिव, तो चलिए उनको भी देखते हैं। अब जो यहाँ पर दूसरी कैटेगरी है कॉजेटिव वर्ब्स की, वो है पैसिव कॉजेटिव, ठीक है। और पैसिव कॉजेटिव में हमारे पास दो ही कॉजेटिव वर्ब्स है जो कि हैं गेट एंड हैव, ठीक है। और ये दोनों के दोनों इस्तेमाल होते हैं टू गेट और हैव समथिंग डन बाय समवन। टू गेट और हैव समथिंग डन बाय समवन मींस किसी से कुछ करवाना, ठीक है, किसी से कोई काम करवाना, ठीक है। यहां पर कुछ एग्जांपल से उसे आपको एक क्लियर हो जाएगा। और इसकी जो यहाँ पर फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस गेट और हैव प्लस थिंग प्लस V3। यहाँ पर V3, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पैसिव कॉजेटिव में आपको V3 इस्तेमाल करना है, न कि V1। प्लस बाय और प्लस पर्सन, ठीक है, प्लस बाय प्लस पर्सन यहाँ पर आएगा। लेकिन ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ये जो बाय एंड पर्सन ये ऑप्शनल है, ठीक है। अगर आपको लगेगा कि इंपॉर्टेंट है तब आप रख सकते हो, अगर आपको लगेगा कि इंपॉर्टेंट नहीं है तब आप बाय प्लस पर्सन को वहां पर आप छोड़ सकते हो। मैंने आपको एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में डिफरेंस बताई थी। मैंने आपको बताया था एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में कि पैसिव वॉइस में हमेशा V3 इस्तेमाल होता है, और जिसके द्वारा वो काम किया जा चुका होता है, मींस जो उस काम को करता है उसका नाम भी हम मेंशन करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें बाय का मेंशन करना जरूरी होता है। मींस उस पर्सन से पहले हमें प्रपोजिशन बाय का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। लेकिन ये ऑप्शनल है वहां पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। आप जब आपको इंपॉर्टेंट लगे तब आप रख सकते हो, जब आपको लगे कि इंपॉर्टेंट नहीं है तब आप बाय प्लस पर्सन को छोड़ सकते हो। लेकिन वर्ब जो यहाँ पर इस्तेमाल होगी वो थर्ड फॉर्म में आएगी, ठीक है, मींस V3, V1 नहीं, V3, ठीक है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल से उसे आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। देखिए जो यहाँ पर पहली एग्जाम्पल है वो है, आई विल गेट और हैव माई हाउस पेंटेड टुमारो। आई विल गेट और हैव माई हाउस पेंटेड टुमारो, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं अपना हाउस कल पेंट करवाऊंगा, ठीक है। मैं अपना हाउस कल पेंट करवाऊंगा, मैं खुद नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, आई विल गेट और हैव माई हाउस पेंटेड टुमारो, कल मैं अपना हाउस पेंट करवाऊंगा, किसी से ये काम करवाऊंगा। तो यही तो होता है टू गेट और हैव समथिंग डन बाय समवन, ठीक है, किससे कुछ करवाना, किससे कोई काम करवाना। मैं क्या करूंगा, मैं अपना हाउस कल पेंट करवाऊंगा, ठीक है। यहां पर क्या आया, सब्जेक्ट, ठीक है, लेकिन ये फ्यूचर का इसलिए हमने यहां पर विल का इस्तेमाल किया। और उसके बाद गेट और हैव, उसके बाद थिंग माई हाउस, ठीक है, और उसके बाद V3 मींस पेंट जो है यहाँ पर ये आपको थर्ड फॉर्म में इस्तेमाल करना है, पेंटेड, और उसके बाद टुमारो, ठीक है। बाय और पर्सन हमने यहाँ पर मेंशन नहीं किया क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं था, ठीक है। और एग्जाम्पल लीजिए आप, आई गॉट और आई हैड माई जैकेट क्लीन्ड बाय हिम, ठीक है। आई गॉट और आई हैड माई जैकेट क्लीन्ड बाय हिम, ठीक है। ये पास्ट इंडेफिनिट से बनाया गया है, इसलिए यहाँ पर गेट की सेकंड फॉर्म गॉट और हैड की सेकंड फॉर्म हैड का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। आई गॉट और हैड माई जैकेट क्लीन बाय हिम, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने अपना जैकेट उससे क्लीन करवाया, ठीक है। सब्जेक्ट, उसके बाद गेट और उसके बाद हैव, ठीक है, उसके बाद थिंग माई जैकेट और V3 यहाँ पर क्लीन। लेकिन यहाँ पर हमने पर्सन का नाम मेंशन किया जिससे हमने ये काम करवाया, उसके बाद बाय और उसके बाद पर्सन हिम, ठीक है। आई गॉट और आई हैड माई जैकेट क्लीन बाय हिम, मैंने अपना जैकेट उससे क्लीन करवाया, ठीक है। और एग्जाम्पल लीजिए, वी गॉट आवर हेयर कट बाय अ बार्बर, वी गॉट आवर हेयर कट बाय अ बार्बर, ठीक है। हमने क्या किया, हमने अपने बाल बार्बर से कटवाए, ठीक है। वी गॉट आवर हेयर कट बाय अ बार्बर, हमने अपने बाल एक बार्बर से कटवाए, ठीक है। हमने खुद नहीं किया बल्कि किससे करवाए, ठीक है। और एग्जाम्पल लीजिए, आई एम गोइंग टू गेट और आई एम गोइंग टू हैव माई हेयर कट, ठीक है। आई एम गोइंग टू गेट और आई एम गोइंग टू हैव माई हेयर कट, मैं अपने बाल कटवाने जा रहा हूं, मैं खुद नहीं काटूंगा बल्कि मैं अपने बाल कटवाने जा रहा हूं, ठीक है। और एग्जाम्पल लीजिए, शी गॉट हर कंप्यूटर फिक्स्ड, ठीक है। शी गॉट हर कंप्यूटर फिक्स्ड, ठीक है। उसने क्या किया, उसने अपने कंप्यूटर को ठीक करवाया, खुद नहीं किया बल्कि करवाया। शी गॉट हर कंप्यूटर फिक्स्ड, ठीक है, थर्ड फॉर्म, शी गॉट हर कंप्यूटर फिक्स्ड, उसने अपना कंप्यूटर ठीक करवाया। और एग्जाम्पल लीजिए, वी आर हैविंग आवर ऑफिस पेंटेड,
We are having our office painted. यही सेंटेंस आप इस तरह भी बोल सकते थे, We are getting our office painted. हम क्या कर रहे हैं, हम अपने ऑफिस को पेंट करवा रहे हैं, ठीक है. We are getting और we are having our office painted, ठीक है. हम अपने ऑफिस को पेंट करवा रहे हैं. प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस बनाया गया है, ठीक है. इसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है He got his car repaired. He got his car repaired और he had his car repaired. इसका मतलब क्या है, उसने अपनी कार ठीक करवाई. He got his car repaired. उसने अपनी कार ठीक करवाई, ठीक है. थर्ड फॉर्म यहाँ पर, ठीक है. इसके बाद है he got his house cleaned. He got his house cleaned. उसने अपना हाउस, उसने अपना घर साफ करवाया, ठीक है. He got his house cleaned. उसने अपना घर साफ करवाया, ठीक है. अब जो यहाँ पर लास्ट एग्जाम्पल है वो है she had her lunch delivered. She had her lunch delivered. उसने क्या किया, उसने अपना लंच डिलीवर करवाया. खुद नहीं किया बल्कि उसने अपना लंच किसी से डिलीवर करवाया, ठीक है. उसका नाम यहाँ पर मेंशन हमने नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर बाय और पर्सन नहीं है, ठीक है. हम यहाँ पर लिख सकते हैं बाय हर. हम पर्सन का नाम भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, बाय हर, ठीक है. उसने अपना लंच उससे, ठीक है, उससे डिलीवर करवाया. तो ये यहाँ पर थे एक्टिव एंड पैसिव पॉजिटिव वर्ब्स, ठीक है. तो होप आपने यहाँ पर इनको अच्छी तरह से समझा होगा. अब सबसे ज्यादा जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो है प्रेक्टिस, ठीक है. प्रेक्टिस के बगैर आपको ये कभी भी नहीं आएगा. नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू आर गोना रिपीट इट, बट इफ यू आर नॉट गोना प्रैक्टिस यू आर गोना फॉरगेट ऑल द थिंग्स, ठीक है. कोई फर्क नहीं पड़ता है आप ये कितनी बार भी रिपीट करो, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, अगर आप इन चीजों को प्रैक्टिस में नहीं डालोगे, कन्वर्सेशन में नहीं डालोगे, डेफिनेटली यू आर गोना फॉरगेट ऑल द थिंग्स. आप सारी चीजें भूल जाओगे. जो भी अभी तक आपने टॉपिक कवर किया है, ठीक है, जो भी टॉपिक आपने अभी तक पढ़ा है, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको वो सारे के सारे टॉपिक्स प्रैक्टिस में डालने. वो आप कैसे डालोगे, व्हेन यू आर गोना स्टार्ट हैविंग द कन्वर्सेशन. जब एक बार कन्वर्सेशन स्टार्ट करोगे किसी के साथ, तो वो जो सारे टॉपिक्स है जो आपने अभी तक पढ़े हैं वो सारे के सारे प्रैक्टिस में खुद ही आएंगे. मींस वो उस कन्वर्सेशन में इस्तेमाल होंगे. और एक बार ये सारे टॉपिक्स कन्वर्सेशन में इस्तेमाल हुए, आफ्टर दैट यू डोंट नीड टू रिपीट इट ओवर एंड ओवर अगेन. उसके बाद आपको ये रिपीट करने की जरूरत नहीं है. तो बेस्ट चीज है चीजों को मेमोराइज करना, वो है उनको प्रैक्टिस में डालना. कैसे डालोगे, व्हेन यू आर गोना स्टार्ट हैविंग द कन्वर्सेशन. जब आप क्या करोगे, जब आप कन्वर्सेशन स्टार्ट करोगे, ठीक है. अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि दैट वी वांट टू टॉक टू समवन बट नोबडी इज रेडी टू टॉक टू अस, ठीक है. हम बात तो करना चाहते हैं लेकिन कोई भी रेडी नहीं है हमारे साथ बात करने के लिए, ठीक है. तो बेस्ट चीज है आप क्या करो, आप अपने साथ ही बात करना स्टार्ट करो. यू हैव टू स्टार्ट टॉकिंग टू योरसेल्फ. आप अपने आप के साथ ही बात करो. तो बेस्ट चीज क्या है यहाँ पर, आप अपने आप के साथ बात करना स्टार्ट करो, ठीक है. हर दिन जितना भी आपको टाइम मिले, जितना भी आपको टाइम मिले, जैसे भी आपको टाइम मिले, आपको क्या करना है, आपको इंग्लिश में बात करना ही करना है. देखिए, आफ्टर लर्निंग अबाउट दिस लैंग्वेज, ठीक है, जब आप इस लैंग्वेज के बारे में सीख जाओगे, ठीक है, फिर अगर आपने प्रैक्टिस करना छोड़ दिया, बिलीव मी यू आर गोना फॉरगेट एवरीथिंग, ठीक है. जब आपको ये लैंग्वेज आएगी, फिर अगर आपने प्रैक्टिस करना छोड़ दिया, बिलीव मी, आप मेरा भरोसा कीजिए कि आप सब कुछ भूल जाओगे. सो बेस्ट थिंग है यहाँ पर, ठीक है. आप क्या करोगे, आप जो भी पढ़ोगे या जितना भी अभी तक आपने पढ़ा है यहाँ पर, ठीक है, आप हर रोज हर दिन आप क्या करोगे, आप प्रैक्टिस करोगे, आप कन्वर्सेशन करने की कोशिश करोगे, ठीक है. जब आप कन्वर्सेशन करोगे तो इन टॉपिक्स को आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है. तो ये आपके लिए एक हेडेक नहीं बनेगा, ठीक है. इट्स गोना बी वेरी इजी फॉर यू. ये आपके लिए बहुत ही इजी होगा, लेकिन कब, जब आप रोज प्रैक्टिस करोगे. सो होप फॉर द बेस्ट, गुड लक एंड अस्सलाम वालेकुम.